करने लायक है नहीं कांग्रेस। गोपाल राय जी की बात चलूंगा। नहीं, ये दोहरे मानदंड खारिज करता हूं, ये दोहरे मानदंड नहीं। विंध्यवासिनी कुमार जी, आपकी टिप्पणी को सिरे से खारिज करता हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं, फिर आपने कहा आरोप साबित नहीं हुए। आरोप साबित, सुनिए, आरोप साबित हो जाएंगे तो दोष बन जाएगा, दोष। और आरोप साबित नहीं होंगे तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, बेकसूर हो जाएंगे। 3 शब्द होते हैं, एक होता है आरोपी, एक होता है बेकसूर और एक होता है दोषी। तो नरेंद्र मोदी अभी ना बेकसूर हैं ना दोषी हैं, वो आरोपी हैं। गोपाल राय जी, सही कह रहा हूं मैं? नहीं, विंध्यवासिनी जी से देखिए ये पूछिए कि इतने जब कोई आरोप साबित कैसे होंगे? आरोप साबित ना हो इसलिए तो लोकायुक्त नहीं बनने देते हैं नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। अगर कुछ किया नहीं है नरेंद्र मोदी ने तो डरते क्यों रहते हैं? सवाल ये है कि आरोप साबित कैसे होगा? कांग्रेस कहती है कि वाड्रा के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, जांच कराओ, आरोप समझ में आ जाएगा। जब जांच ही करने का कोई सिस्टम नहीं है तो आरोप साबित कैसे होंगे? कौन साबित करेगा? निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, जब 3 तिकड़म से चलेगा, 4 काम वो आपके करेंगे, आप उनके 4 काम करेंगे, तो ये जो सेटिंग की राजनीति चल रही है और आम आदमी को लूटा जा रहा है, इसी सेटिंग में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसी सेटिंग में नफरत बढ़ती जा रही है, इसी सेटिंग में गरीबी बढ़ती जा रही है, इसी सेटिंग में आत्महत्या किसान कर रहा है। तो जांच जब करेंगे, सिस्टम बदलेगा, तब आरोप साबित होंगे और जो कारनामे मोदी जी किए हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। रविदास मल्होत्रा जी, पूरे देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितने गंभीर आरोप थे। सड़क के ऊपर बलात्कार हुए उस गर्भवती महिला के साथ, कितने लोग जो है जला करके मार दिए गए, कितनी नृशंस हत्याएं हुई और उस आरोपों की जांच चल रही है। आपकी ये बात सही है कि सरकार बनना अलग चीज है। आपने एक बात सही कही कि आपातकाल में कांग्रेस के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है वो सरकार भले बन जाए, लेकिन आपातकाल लगाने का वो कलंक कभी भी कांग्रेस पार्टी से साफ नहीं होता है। जब पूरा देश जेल खाना बन गया था, हम लोग 20-20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे, तो जो आरोप लगा कांग्रेस के ऊपर, वो आरोप के बाद सरकार भले बन जाए। सन 84 के अंदर खुलेआम दंगे हुए, जिंदा जो लोग जलाए गए, तमाम लोग मारे गए, वो उनके ऊपर आरोप थे। और भाई सरकार उसके बाद बन जाए, लेकिन वो आरोप खत्म नहीं होते हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के ऊपर वो आरोप हैं और वो आरोप हैं वो आज नहीं कल वो सिद्ध होंगे। अगर निष्पक्ष जांच हो तो नरेंद्र मोदी उन आरोपों में दोषी पाए जाएंगे जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, नहीं ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी को लेकर आऊंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, राजनाथ सिंह जी के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद भी एक बहुत बड़ी आफत के तौर पर सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने अपने पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखाया था और ये जो कदम उन्होंने उठाया था, ये संसदीय बोर्ड से ये कहते हुए उन्हें हटाया था कि साहब कोई भी मुख्यमंत्री जब संसदीय बोर्ड में नहीं है तो फिर आप क्यों हैं? देखिए, चुनौतियां तो व्यापक हैं। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल जी के जयपुर के अभिभाषण से कांग्रेस में चमत्कार हो जाए, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं। जबकि सारे कांग्रेसी हाथ में गंगा जल, वो भी संगम वाला, तुलसी का पत्ता लेके ये कह रहे हैं कि नानी जी मानो मेरी बात, बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मैं नहीं मानने को तैयार। मैंने राजीव जी का पहला भाषण सुना था, वो भी बड़ा इमोशनल भाषण था। उसमें भी इंदिरा जी के बलिदान का जिक्र था, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि जब मैंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की बात कही तो सोनिया मेरे पास आई और लिपटकर रोने लगी और उन्होंने कहा कि मत, इस कुर्सी पर मत बैठो। वो भी बड़ा इमोशनल भाषण था। इमोशनल स्पीचेस से क्या होता है? जनता डिलीवरी मैकेनिज्म पर यकीन करती है, दिखना चाहिए उसको। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आज उल्लास का अवसर है। ध्यानी जी, विंध्यवासिनी जी, सबको मिठाई बांटनी चाहिए, सबको मिठाई खानी चाहिए, अच्छी बात है। अगर डायबिटीज ना हो तो जरूर खाइए आज के दिन, ठीक है। लेकिन जनता ये देखेगी कि बदला तो कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में
जितने नेता तब थे उतने नेता आज। ठीक है। राजनाथ जी तब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रह लिए, केंद्र में मंत्री रह लिए, 2 दफा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह लिए, तो उनके भी तमाम रूपों का मूल्यांकन जनता कर चुकी। अब कोई नया रूप, नया अवतार नहीं ना। विष्णु इसीलिए हर बार नया अवतार लेते थे, कभी वामन अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्म अवतार। कुछ नया रहे, कुछ तो नया रहे हुजूर, जिज्ञासा बनी रहे। वही माथा, वही रोली, वही चंदन, और फिर आप जनता से कहेंगे कि यही है राइट चॉइस बेबी, तब नहीं चलेगा ना जी। लोकसभा चुनाव पर जल्दी से हम चर्चा करेंगे। 2014 या हो सकता है 2013 में भी, डिपेंड करता है। चौटाला साहब को जेल भेजे जाने के बाद से तो अब नहीं लगता कि 2013 में चुनाव होंगे, क्योंकि ये मैसेज यूपी में भी गया, ये मैसेज तमिलनाडु में भी गया। माया, मुलायम, एम करुणानिधि, इन सब के पास मैसेज चला गया कि साहब अब नहीं, सरकार तो पूरी चलेगी क्योंकि मेरे पास सीबीआई है। वैसे ही जैसे मेरे पास मां है वाला डायलॉग था, वैसे मेरे पास सीबीआई है साहब। खैर, 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनाथ सिंह के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। अगर अब नहीं तो कब? क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जितना ज्यादा गुस्सा लोगों में देखा गया, चाहे केजरीवाल का आंदोलन हो, रामदेव का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, तमाम दूसरे छोटे बड़े आंदोलन हो, दिल्ली में बलात्कार कांड के बाद कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा हो, एक के बाद एक घोटालों की लंबी फहरिस्त हो, इसमें येदियुरप्पा का फैक्टर हो, मोदी का फैक्टर हो, अरुण जेटली हो, तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने की कवायद हो, ऐसे में उत्तराखंड सिर्फ 5 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास, 1 बीजेपी के पास। अविकल भाई, कितना महत्वपूर्ण यहां पर, क्योंकि 2012 में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं राजनाथ सिंह यहां के। अतुल जी, 2014 से पहले 2009 की हम बात कर लें थोड़ी सी। हाँ हाँ। कि 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ जी। हाँ। और उस समय उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और 5-0 से कांग्रेस जीत गई थी। हालांकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी फिर खंडूड़ी जी चूंकि मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आई और फिर जो ताना बाना बुना गया और उनकी असमय विदाई कर दी गई। अब 2014 से पहले एक बाई इलेक्शन एक और हो गया टिहरी का, जो आपने बहुत प्रमुखता से दिखाया भी और प्रमुखता से आपने अपनी बेबाक राय भी रखी। हाँ। उसमें बीजेपी के हाथ एक सीट लग गई है। हाँ। तो ये एक संकेत है कि उत्तराखंड का मानस भी बदल रहा है, तमाम जो गतिविधियां देश के अंदर चल रही है उसको देखते हुए, और वो कांग्रेस के लिए या मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए वो एक खतरे की घंटी है। अब चूंकि राजनाथ सिंह यहाँ के चुनाव प्रभारी भी रहे और 31 सीटें बीजेपी लाई है, एक सीट कम थी केवल कांग्रेस से, ये जोड़ तोड़ करते तो मुख्यमंत्री इनका हो जाता। ठीक है। अब चूंकि खंडूड़ी जी हार गए थे इसलिए इन्होंने जोड़ तोड़ नहीं करी। निशंक जी को आगे करते तो हो सकता है निशंक को ये मुख्यमंत्री बन जाते, और निशंक को ये मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रहे थे, उन पे तमाम आरोप थे। इन पे लगता है कि भाई इन्हीं आरोपों के कारण तो हमने इनको हटाया मुख्यमंत्री पद से। अब जो 2014 का चुनाव है, सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने, राजनाथ जी के सामने ये है कि जो 3 छत्रप है, ये 3 छत्रप एक डोर में बंधे रहे। अब तक राजनाथ सिंह जी की जो इमेज उत्तराखंड में बनी है, बहुत सांगठनिक क्षमता है, जुझारू है, बहुत अच्छे वक्ता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी एक पार्टी बन जाने की छवि भी बनी है कि वो एक कुछ विशेष नेताओं की तरफदारी ज्यादा करते हैं। ठीक बात है। उनका बिल्ला उन पे लगा हुआ है। ठीक बात है। पहले वो बिल्ला हटाए अपने से। ठीक बात और है। खंडूड़ी और बाकी जो नेता हैं, कोश्यारी जी, इनके बीच में अगर इस समय रिफ्ट है तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रिफ्ट को ये दूर करे जी। और इनके सहारे फिर से आगे बढ़े। जी। रविदास मल्होत्रा जी, मुझे बताइए, जो 2014 का लोकसभा चुनाव है, अब उसमें बीजेपी के भीतर का जो झंझट है, जिसके चलते बीजेपी का नया नाम मैंने दिया था भारतीय झंझट पार्टी, या कभी भारतीय झगड़ा पार्टी भी लोग उसको बोलते हैं, तरह तरह के गुट बने हुए हैं। हालांकि आप दूसरी पार्टी के हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का ये आंतरिक मसला है, लेकिन मुझे पता कि आप ये कहेंगे नहीं क्योंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं। 2014 में क्या सूरत हाल बन रही है बीजेपी के लिए जमीनी तौर पर इन तमाम अलग अलग पावर सेंटर्स के बीच में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान प्रदेश की सरकार है, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है और जो उसका दबाव बढ़ रहा है, चुनाव धीमे धीमे जब आएंगे, चुनाव करीब आएंगे, तो आप देखेंगे बहुत 60 से ऊपर सीटें हाँ, समाजवादी पार्टी की होगी। अच्छा, मुलायम सिंह जी पीएम होंगे? जी, मुलायम सिंह जी पीएम होंगे ना? जी जी, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जो है माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया, आपका जवाब मुझे समझ में आ गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा आगे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विंध्यवासिनी कुमार जी, अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, छोटे छोटे गुट हैं, चुनौती राजनाथ सिंह के लिए यही है कि इन सारे छत्रपों को एक
बड़े छत्र के नीचे लाया जाए और फिर यलगार हो का ऐलान किया जाए, लेकिन ये छत्र पास आने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी उत्तरांचल में आपने बताया कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। हाँ, आज जो परिवर्तन की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर बह रही है। अच्छा, एक सीट मिली, आगे भी वहां की सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में मिलने वाली। ठीक है, जवाब मुझे भी आप मुझे और मैंने नहीं, भी ठीक नहीं, है, ठीक जवाब है, में अब मुझे जवाब मिल गया। उत्तर प्रदेश में वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, राजनीतिक भाषणबाजी का मंच ना बनाए। ध्यानी जी, आपकी रिएक्शन। देखिए उत्तराखंड की रिप्रेस जी ध्यानी जी प्लीज। देखिए बहुत साफ बात है। भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टियों में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है और पार्टियां नेता ओरिएंटेड पार्टी है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस में नेता कम है, 40-50 नेता और चाहिए देश बदलने के लिए। सुन लीजिए, 40 साल की राजनीति का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हाँ, हम टिहरी में यूनाइटेड थे तो हमने मुख्यमंत्री की सीट जीत ली। कर्नाटक में क्या है आप, गुजरात में क्या है, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तराखंड के perspective आपके में निवेदन आपके अपने कर रहा हूं उत्तराखंड में आपसे। 3 छत्रा पे एक दूसरे के लिए तलवारें निकाले बैठे हुए हैं। दिल्ली में आप क्या हैं? नहीं, राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। हर जिले में वो 20-20, 25-25 लोगों को। ठीक है, ठीक है, भाई नहीं ठीक है, जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे आपका भी जवाब मिल गया वो है। ये आप दरअसल नहीं जानते हैं। दरअसल गोपाल राय जी, किसी भी राजनेता में मुझे इच्छा शक्ति नहीं दिखी कि वो ये कह सके कि हाँ ठीक है, बीजेपी के भीतर अंतर कला है, हम ईमानदारी से उसको स्वीकार करते हैं, आने वाले दिनों में सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सत्य को कोई स्वीकारना नहीं चाहता गोपाल राय जी, ये दिक्कत है क्या? सत्य राजनीति से दूर जा रहा है तो वो कैसे स्वीकार कर लें? आप भी राजनीति राजनेता बन गए बदलेगी हैं। तब तो सत्य को स्वीकार करेंगे। आप भी राजनेता बन गए हैं गोपाल भाई। इनकी पार्टी बन गई। तो पार्टी बनी है, राजनेता बनने बगैर कैसे चलेगी? अब जब सत्य राजनीति से दूर जा रहा है तो आप भी तो राजनेता हैं, ये मेरा सवाल था। सत्य आपसे दूर ना जाए बस। नहीं, तो राजनीति में सत्य की राजनीति हो सकती है और वो होगी और हो रही है। चलिए, सत्य की राजनीति होगी तो फिर राजपाट कैसे मिलेगा ये भी समझना है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, आज जो पूरी बहस थी वो आज की घटना पर केंद्रित थी। हाँ। जो आज घटना हुई राजनीतिक आकाश पर, राजनाथ सिंह जी के हाथ फिर भारतीय जनता पार्टी की कमान आई जी। और मैं इसको थोड़े दिन 4 दिन पहले की घटना और आज की घटना को मिला के एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जरूर। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े चेहरे राहुल गांधी और राजनाथ सिंह, एक भारतीय जनता पार्टी का मुखिया और एक कांग्रेस का मुखिया। व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस के मुखिया राहुल जी हो गए। दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जहां तक मेरी समझ जाती है, चुनाव है, चमत्कार भी हो सकता है, रविदास जी के पार्टी की लॉटरी लग सकती है, वो अलग का विषय है, लेकिन मेरी समझ जाती है जो भी सरकार बनेगी उसको या तो कांग्रेस लीड करेगी या भाजपा लीड करेगी, गठबंधन की सरकार को। तो फैसला उत्तर प्रदेश की जमीन से होगा। ठीक बात है, फैसला उत्तर प्रदेश की जमीन से होगा। दोनों गठबंधनों के नेता उत्तर प्रदेश से आएंगे अब, राहुल जी और राजनाथ जी। लेकिन राजनाथ सिंह जी के मामले में उनकी तमाम क्षमता, ऊर्जा, तमाम उनकी काबिलियतों को दिमाग में रखते हुए भी उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है उसके मद्देनजर में जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा इस फैसले से। ये कम से कम अभी मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं जी। पिछले अनुभव बताते हैं, पिछले चुनाव बताते हैं, पिछले समीकरण बताते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। जी, और अब ये देखने वाली बात है कि इस रपटीली, इस कठिन पथरीली डगर पर राजनाथ सिंह जी कितनी मजबूती से पांव जमा पाते हैं, पहला, और उनकी पार्टी के उनके तथाकथित सहयोगी वो उनके पैर ना उखाड़ पाए। राजनाथ सिंह जी उन्हें कितना मौका देते हैं और विरोधी कितना मौका लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
Supertech, yours for life. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते